हेलो गाइस, यू वेलकम टू दिस सेशन। मैं हूं रवि बजाज और आज हम वोकेबलरी के इस सेशन में आपको कराएंगे बहुत सारे खास वर्ड मीनिंग्स थ्रू ऑडियो विजुअल टेक्निक। आप देखेंगे कितनी आसानी से हम वर्ड्स के लिए आपको पिक्चर दिखाते हैं और ये वर्ड्स आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आप पहले भी कुछ हमारे सेशंस अगर देख चुके हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कैसे वर्ड के लिए पिक्चर से या वीडियो से हमें वर्ड्स याद होते हैं, रट्टा मार के नहीं होते। ये वही वर्ड्स है गाइस जो बार बार न्यूज़पेपर में आते हैं, बार बार हमारे कॉम्प्रिहेंशन में और हमारे एग्जाम में हमसे पूछे जा चुके हैं। हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन वर्ड्स के बिना ये सपना कैसे साकार होगा मैं तो कैसे भी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करते हैं आप जानते तो हैं इसका यूज। अब हम शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग दिखाऊंगा, उसके एग्जाम्पल्स भी दूंगा कि उन्हें कैसे सेंटेंस में यूज करना है, और फिर उसके बाद हम एक छोटा सा टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, सिर्फ 300 नंबर का, यानी कि आई आस्क यू 3 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन होगा 100 नंबर का, 3 क्वेश्चन 300 नंबर। आप अपना स्कोर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आई वांट टू सी कि आपका नाम क्या है और आपका स्कोर क्या है। ठीक है, कम है तो इंप्रूव कैसे करना है और इंप्रूव है तो और ज्यादा इंप्रूव कैसे करना है। ये देखिए जी, जैसा मैं पिछले कुछ सेशन में बता चुका हूं कि कुछ मूवीज हमें देखते ही याद आ जाती हैं। करण अर्जुन है, पीके है या बाहुबली है, ऐसी बहुत सारी मूवीज तो हमें याद हैं। वर्ड मीनिंग क्यों नहीं याद होते यार? तो उसके लिए तरीका क्या है, ये देखिए। ये 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, और जब मैं कहूंगा भाई साहब इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो अगला सवाल आपका होगा सर ऑप्शंस कब देंगे, है ना। मैं कहता हूं जी ये लो ऑप्शन भी ले लो। अब तो आप क्या बोलेंगे, पहले वर्ड पढ़ाइए तो सही, उसके बाद फिर करेंगे। हमें नहीं आते ऐसे गूगल से चेक करके थोड़ा ना मारेंगे। तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस कब आएगा गाइस, जब इन सब वर्ड्स के मीनिंग आपको आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। हमें ये 4 वर्ड्स इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इनका यूज देखना है, इनके लिए कुछ पिक्चर्स और वीडियोस देखनी है, और फिर ये आराम से हमें याद हो जाएंगे। देखिए कैसे, मेस्टिकेट, डिस्पेप्सिया, ट्राइटन, हमड्रम, कैसे याद करना है। देखिए हम सबसे पहले एक वर्ड ले रहे हैं डिस्पेप्सिया। सुना है वर्ड डिस्पेप्सिया? इसका मीनिंग होता है बदहजमी, पेट में गड़बड़ होती है, बदहजमी, इंडाइजेशन या एसिड स्टमक भी बोलते हैं इसे। फाइन। अच्छा, कैसे याद करना है? देखिए आप एक शादी में गए थे, आपने दबा के बहुत खाया, पिज्जा आने दे, शाही पनीर, दाल मखनी, मंचूरियन, चावल आने दे, खाया, लास्ट में एक गड़बड़ हो गई। क्या? पेप्सी पी लिया आपने। पेप्सी दिखाई दे रहा है, पेप्सी। कौन सी पेप्सी? दिस पेप्सी। और दिस पेप्सी, ये जो आप पेप्सी पी रहे हैं ना, देखो दिस पेप्सी से हो गया डिस्पेप्सिया। अभी तो बड़े मजे से पी रहे थे। दिस पेप्सी से हो गया डिस्पेप्सिया। तो दिस पेप्सी हमारा लिंक है और डिस्पेप्सिया हमारा मेन वर्ड है। ये क्या है हमारा गाइस? ये है हमारा लिंक। और दिस पेप्सी से हो गया डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सी से हो गया डिस्पेप्सिया। ठीक है, लिख लेंगे, ये हमारा लिंक है डिस्पेप्सी। तो इंडाइजेशन या एसिड स्टमक भी इसे बोलते हैं। अब इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देखते हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम डिस्पेप्सिया, मतलब है डिस्पेप्सिया यानी कि बदहजमी से पीड़ित है। गॉट इट? इजी है, मेथड इजी है, पक्का वर्ड याद होंगे। हाँ ना की बात ही नहीं है जी, 100% नहीं, 200% यस होंगे। अच्छा, अगला वर्ड क्या है? हम लेते हैं मेस्टिकेट। सुना है कभी ये वर्ड मेस्टिकेट? मेस्टिकेट का मीनिंग होता है चबाना। भाई च्यू तो सुना होगा, च्यू से च्युइंगम बनता है, गम को च्यू करते हैं तो च्युइंग गम। मंच, एक चॉकलेट का नाम भी है मंच, तो मंच चबाना। फाइन। मेस्टिकेट याद कैसे करेंगे? देखिए मुझे इसमें दिखाई दे रही है कैट। ये जो कैट है क्या कर रही है? मस्ती कर रही है, मस्ती। तो मस्ती करते करते कैट, देखो मस्ती कर रही है कैट, मस्ती करते हुए कैट्स आर मेस्टिकेटिंग। तो ये देखिए मस्ती, कैट्स, ये 2 हो गए हमारे लिंक। मस्ती करते हुए कैट्स आर मेस्टिकेटिंग, मस्ती करते हुए कैट्स आर मेस्टिकेटिंग। गॉट इट? सो मेस्टिकेट का मीनिंग है जी चबाना। फाइन। नाउ इसे यूज कैसे करना है देखिए। अमेरिकन्स नाउ मेस्टिकेट 86 मिलियन पाउंड्स ऑफ मीट एवरी डे। जो अमेरिकन्स होते हैं वो चबाते हैं इतना मिलियन पाउंड मीट एवरी डे। डोंट गल्प एवरीथिंग डाउन विदाउट मेस्टिकेटिंग। कह रहे चबाए बिना उसे गल्प डाउन मत करो, उसे मेस्टिकेट करो, चबा।
फाइन। तो इससे पहले वाला वर्ड और अब ये आपको आशा करते हैं पक्का याद हो रहे हैं। और गाइस आपने देखा होगा हमारे सेशन में हम टेंशन लेके बिल्कुल नहीं पढ़ते, आराम से मस्ती मस्ती में सारे वर्ड्स हो जाते हैं हमें याद। ये देखिए जी अगला वर्ड हमड्रम, सुना है कभी वर्ड? हमड्रम का मीनिंग होता है उदास, डल, बोरिंग। और कैसे याद करेंगे देखिए, हमड्रम हमड्रम हमड्रम, एक वो सॉन्ग है ना, मेरे हमदम मेरे दोस्त, वही है हमारा लिंक वर्ड हमदम। मेरे हमदम मथो हमड्रम, मेरे हमदम मथो हमड्रम, मेरे हमदम मथो उदास, मथो सैड, मथो ग्लूमी। ठीक है, तो हमदम ये हिंदी का वर्ड है जी, हमदम ये हमारा लिंक है। इन दोनों को तो आप जानते होंगे, एक्टर है ना। हमड्रम इज द मेन वर्ड। फाइन, ओके, कूल। आइए देखिए कैसे यूज करना है। वी लीड सच अ हमड्रम लाइफ, हम कितनी बोरिंग लाइफ जीते हैं ये कह रहा है। देयर लाइव्स कंसिस्ट ऑफ द हमड्रम एक्टिविटीज ऑफ एवरीडे एग्जिस्टेंस, जो रोज की सेम दिनचर्या होती है बड़ी हमड्रम हो जाती है ना। ठीक है, सुबह उठो, ब्रश करो, वॉशरूम जाओ, नहाओ, ये पूजा पाठ, कितना बोरिंग हो जाता है। तो हमड्रम एक्टिविटीज का मीनिंग हो गया बोरिंग एक्टिविटीज ऑफ एवरीडे एग्जिस्टेंस। कूल, इन सेंटेंसेस को हो सके तो लिखिएगा जरूर। फाइन, बट वर्ड तो आपको पक्का याद हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला वर्ड है ट्राइड। ट्राइड का मीनिंग होता है पुराना, घिसा पिटा, इतना घिसा पिटा कि आप उसे डल या बोरिंग भी कह सकते हैं, पुराना, ट्राइड। अच्छा, इसे ब्रेक करते हैं, कैसे सीखेंगे? ट्राइड में ट्री दिखाई दे रहा है, ट्री, ये देखिए जी, दिस ट्री इज ट्राइड, ऐसा पेड़ देखा है कभी? हम ला सकते हैं ऐसा पेड़ तो दिस ट्री इज ट्राइड, ये बड़ा घिसा पिटा पुराना पेड़ है। ये घिसे पिटे के साथ भी डांस कर रहे हैं, देखो वाह क्या एटीट्यूड है। तो ट्री हमारा हो गया लिंक, दिस ट्री इज ट्राइड इज द मेन वर्ड, दिस ट्री इज ट्राइड। कूल, तो सेंटेंस देखते हैं। हर रिमार्क साउंडेड ट्राइड, द मूवीज डायलॉग इज ट्राइड एंड अनइंस्पायर्ड, मूवी के डायलॉग घिसे पिटे पुराने हैं, इसका मीनिंग ये है। सो बताइए हम कितने वर्ड पढ़ चुके हैं अभी तक, देख लेते हैं जी। ये देखिए जी, हमारे सामने वर्ड आता है पहले डिस्पेप्सिया, दिस पेप्सी से हुआ था, याद आ रहा है कुछ? मैं नहीं बताऊंगा, अब आप खुद बताइए क्या है इसका मीनिंग। ट्राइड, ट्री से याद किया था, कमॉन कमॉन, क्या है इसका मीनिंग? अरे ये क्या है? मेस्टिकेट, मस्ती करते हुए कैट, क्या होता है? अरे और ये मेरे हमदम तो हमड्रम, क्या मीनिंग होता है हमड्रम का? दिमाग पे जोर दीजिए, मैं कहता हूं जोर ज्यादा नहीं देना पड़ेगा आपको, हो रहे हैं ये वर्ड 100% याद। तो क्वेश्चन हो जाए गाइस, मैं आपसे 3 प्रश्न पूछने वाला हूं। आई एम गोइंग टू आस्क यू 3 क्वेश्चंस, 100 नंबर का एक है, 300 में से आपका स्कोर क्या है कमेंट में बताइए कैसे। ये देखिए पहला प्रश्न, आई कैनॉट डैश पिज्जा इजिली बिकॉज माई टूथ इज एचिंग, मेरे दांत में दर्द है, मैं पिज्जा को डैश नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? 4 ऑप्शन आपके सामने, सोचिए सोचिए सोचिए, 5 सेकेंड्स। क्या सोचना, मुझे लग रहा है आंसर यू हैव गॉट, द करेक्ट आंसर इज मेस्टिकेट। मेस्टिकेट का मीनिंग क्या होता है? च्यू, चबाना, इंग्लिश में भी याद रखना है, च्यू। एक और वर्ड बताया था मैंने, क्या? मंच। तो चबाना के लिए आज के बाद आपसे कोई पूछेगा चबाना को इंग्लिश में, आप 3 वर्ड बोलेंगे, च्यू को सबसे बाद में बोलना पड़ेगा ना, मेस्टिकेट एंड मंच, देन च्यू। ओके, च्यू तो सबको आता है। अगर आपका ये आंसर सही था तो 100 में से 100 नंबर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, द मूवीज डायलॉग्स वर डैश सो आई कुड नॉट एंजॉय इट, मूवी के डायलॉग बड़े वो थे जिस वजह से मैं एंजॉय नहीं कर सका। भैया कैसे थे, कैसे? तो कैसे थे? 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 ओवर, एंड द करेक्ट आंसर इज ट्राइड, घिसे पिटे पुराने। ठीक है, ओल्ड, घिसा पिटा पुराना, बोरिंग, डल एंड बोरिंग। फाइन, 200 में से 200 नंबर, 100 या 0? नो 0, 200 ही होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन बताइए जी, द लाइफ इन द सिटी हैज बिकम डैश, सिटी में लाइफ कैसी बन चुकी है? विथ सेम एवरीडे एक्टिविटीज, मुझे नहीं लगता आप देर लगाने वाले हैं। नो 5 सेकेंड, जल्दी बताइए। द करेक्ट आंसर इज हमड्रम। हमड्रम का मीनिंग डल एंड बोरिंग, उदास, ओके, सैड भी कह सकते हैं, ग्लूमी भी कह सकते हैं। तो आपका स्कोर गाइस जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बताएंगे क्या है आपका स्कोर, 300 में से कितना है?
टिक टिक टिक। बताइए, मेरा तो 300 में से 300 है, आपका है तो लिख दीजिए। और इसी तरह से हम आपको करा रहे हैं वोकैबुलरी थ्रू ऑडियोविजुअल टेक्निक, जिससे आपको बड़े आसानी से ये वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे। अब न्यूज़पेपर झमेला नहीं रहेगा और बड़े आराम से आप क्लोजेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। मोटी मोटी बात ये बता देता हूँ, इंग्लिश लिख और बोल भी पाएंगे। वोकैबुलरी नहीं आएगी तो इंग्लिश कैसे बोलेंगे, है ना। आएगो युगो कोई इंग्लिश है, वी हैव टू स्पीक गुड इंग्लिश। अगर ये वर्ड्स आएंगे मजा आएगा। ओके, तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। और हाँ, मैं एक और चीज बता देता हूँ, हमारे कुछ कोर्सेज अभी शुरू हो रहे हैं इसी ऐप पर। आप ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं इसके लिंक्स भी। और इन कोर्सेज में हम ग्रामर, वोकैबुलरी, कम्युनिकेशन स्किल्स सभी के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं कोर्सेज। तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले सेशन में। till then, goodbye. Thank you. Take care.